दोस्तों वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, गुरु जब आपके धनिष्ठा नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगा। तो देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र दो ज़ोडिएक साइन को कवर करते हैं। आपका एक तो मकर है, लेट स्टेज ऑफ मकर है, और अर्ली स्टेज ऑफ एक्वेरियस है। तो देखिए, धनिष्ठा साइन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी कुंडली में। देखिए, सारे जो नक्षत्र होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, और वहाँ पे कोई प्लैनेट होता है वो कहाँ पे होते हैं उससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम लाइफ में उस नक्षत्र से, उस प्लैनेट के प्लेसमेंट से क्या अचीव कर सकते हैं या तो फिर क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र अगर आप देखोगे कि ये एक तरीके का पुल है, यानी कि एक ब्रिज है करियर से लेके आपके डिज़ायर करियर ख़त्म, करियर के साथ जो आपका डिज़ायर रहता है वो एक कनेक्शन, वो एक जो हम पुल बोलते हैं, वो एक जो पुल बनाता है वो धनिष्ठा नक्षत्र होता है। क्योंकि देखिए, 10th हाउस हमारे कर्मा का होता है, 11th हाउस हमारे गेन्स ऑन विशेस का होता है। तो ये एक पुल बनाता है धनिष्ठा नक्षत्र। और धनिष्ठा देखिए नाम से ही धन बोलते हैं, बट एक्चुअल में देखिए ये साउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। धन मतलब उसे साउंड को भी क्रिएट करता है। इसलिए अगर आप इसका सिंबल देखोगे तो देखिए तबला इसका सिंबल होता है, बट एग्जैक्टली देखोगे अगर धन होता है तो धन या तो हो सकता था ना कि बहुत बड़े जो कि एक तपेले में जो कि पैसा लगा हो, ऐसा कुछ हो सकता था। बट इसका देखिए जो सिम्फनी जो कि इसको कहते हैं, स्टार ऑफ सिम्फनी कहते हैं, तो इसका जो कि सिंबल भी आप देखोगे तो तबला है जो कि म्यूज़िक से रिलेट करता है। बट धनिष्ठा नक्षत्र एक्चुअल में देखिए, इसे समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आप अपनी लाइफ को एक सिंक में डालो और उससे आप अपनी ग्रोथ में उसे तब्दील करो, अगर इसे एक सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो। दूसरी चीज़ है, देखिए धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है ये बेसिकली अगर आप देखोगे जब ये रिलेशन बनाता है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस से, इसका जो लॉर्ड होता है देखिए वो मंगल है, और कैप्रिकॉर्न और जो कि आपका एक्वेरियस साइन ये शनि का साइन होता है। तो आउट एंड आउट अगर धनिष्ठा नक्षत्र को आप देखोगे तो ये एक रियल एस्टेट नक्षत्र है, रियल एस्टेट को शो करता है, अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है। क्योंकि जब भी देखिए रियल एस्टेट, जब आपको रियल एस्टेट को समझना है तो वो शनि महाराज और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर रियल एस्टेट ब्रोकर को देखना है या जो बिल्डर्स को देखना है तो धनिष्ठा नक्षत्र देखो, उससे पता चल जाएगा कि वो कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने ये रियल एस्टेट के बिज़नेस में। तो जब यहाँ गुरु आ जाता है, देखिए गुरु हम सबको पता है कि विजडम और सबसे सात्विक ग्रह जो सारे ग्रहों में होता है, और ये हमारा सेवियर होता है, यानी कि हमें जो बचाने वाला जो ग्रह होता है वो गुरु ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, आपको जैसे कि मून आपका ख़राब है, मतलब कि बैड प्लेसमेंट में है, मून से सफरिंग हो रही है, वीनस से सफरिंग हो रही है, सैटर्न आपको बहुत सफरिंग दे रहा है, सूर्यदेव, मतलब आपकी कुंडली में सारी चीज़ें सही नहीं है, बट कहीं आपका गुरु एग्जॉल्ट होकर बैठ गया है या तो फिर त्रिकोण या केंद्र में बैठ गया है, सबसे अच्छा तो त्रिकोण होता है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे ज़िंदगी में। वो जितने भी बैड चीज़ें हैं उसको वो दबा देता है। इसीलिए गुरु को हम जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो सुपरमैन होता है, यानी कि वो रियल मार्वल हीरो होता है जो कुछ भी सिचुएशन में आपको बचा के लेके जाता है। तो जब यहाँ पे गुरु आ रहा है, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता ही है कि कैप्रिकॉर्न में गुरु जो कि आपको डिबिलिटेटेड कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि डिबिलिटेशन किस तरीके से कहा जाता है, उसकी एक मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। गुरु का काम होता है नॉलेज देना, नॉलेज बांटना, और लोगों के साथ मिलके उन खुद की भी प्रोग्रेस करना, उनका भी प्रोग्रेस करना, ये एक अच्छे गुरु की निशानी होती है। आप देखोगे कि आपके वर्क कल्चर में भी ऐसे बहुत पर्सन आपको मिलेंगे जो खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरों को भी साथ लेके चल रहे हैं, और सबका साथ, जो सबका विकास वाला जो हम कहते हैं, वो वाली चीज़ एक अच्छे गुरु की होती है। बट कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान लेते हैं, अपने पास रखते हैं, उसमें अपना बहुत ज़्यादा गोल्स अचीव कर लेते हैं, अपनी जो भी डिज़ायर्स है उसको फुलफ़िल कर लेते हैं, उनके पास जो नॉलेज है वो ज़्यादा किसी के साथ बांटते नहीं हैं, तो वो एक कैप्रिकॉर्न वाला गुरु होता है। तो जब तक उसे टाइम लगे कि ये समझने में कि
नहीं, समाज के लिए भी मेरे पास जो है वो देना ज़रूरी होता है। मेरे पास जो नॉलेज है वो दूसरों के साथ बांटना ज़रूरी होता है। वो काफ़ी टाइम पे उन्हें लेटर स्टेज ऑफ लाइफ मालूम पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे गुरु जो कि काफ़ी टाइम पे डिबिलिटेटेड जो गुरु होता है वो ऐसे बिहेव करता है। और आप देखोगे कि लोग जो होते हैं काफ़ी अपने आप को बांध के रखते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं करते। कैप्रिकॉर्न का जो गुरु होगा वो ज़्यादा शेयर नहीं करेगा, बांध के रखेगा। अब ऐसा बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो सबके साथ बांटता हूँ। देखिए, खाने पीने की बात नहीं हो रही है, जो एक करियर ओरिएंटेशन की बात हो रही है या हायर रेलम में जाने की बात हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे देखिए गुरु आ जाता है तो यहाँ पे सक्सेस 100% रहता है, बट वो स्लो प्रोसेस में रहता है। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरा तो गुरु डिबिलिटेटेड हो गया। जब आप नॉर्मली देखोगे, जैसे कि अगर आपका धनिष्ठा में कैप्रिकॉर्न साइन में गुरु है, तो आप देखोगे और आप वीडियोस देख के बोलोगे कि नहीं नहीं यार, मेरा कुछ हो नहीं सकता। आपका होगा, बट स्लो प्रोसेस से होगा। और जब आपका जो ग्रोथ होगा वो ग्रेजुअली होता रहेगा और आप एक एम्पायर बिल्ड करोगे। देखिए, अगर किसी को समझना है ना कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा, जो अरबों खरबों जो हम 500 हज़ार 10,000 20,000 करोड़ों की जो बात करते हैं वेल्थ का, उसे अगर समझना है वो आपकी कुंडली में है कि नहीं समझना है, तो आपका धनिष्ठा नक्षत्र देखना ज़रूरी है। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र ही मेगा वेल्थ होता है। तो वहाँ पे जब गुरु आ जाता है तो स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस देता है। आप यूजुअली देखोगे कि बिजनेसमैन जो होते हैं, जो टॉप क्लास बिजनेसमैन होते हैं, उनको आप काफ़ी एज में देखोगे, कोई भी एकदम यंग आपको दिखेगा नहीं। देखिए, जो यंग वाले जो दिख रहे हैं, जो स्टार्टअप वाले हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो एस्टैब्लिश्ड होके, जैसे कि जो बड़े बड़े किंग टाइप होते हैं, वो बहुत टाइम की मेहनत के बाद एक 3-4 पीढ़ी के लिए बना के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल आपने बड़ा वैल्यू दिखा दी आपकी कंपनी और फिर वो गुम हो गई, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। धनिष्ठा एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस वाला नक्षत्र होता है। जब यहाँ गुरु आ जाता है तो वो चीज़ उस गुरु समझता है, धीमे धीमे करके अपना एम्पायर बिल्ड करता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एम्पायर की बात की, ना कि मैंने बोला कि आप अपना एक फर्म बढ़ाओगे या तो आप अपनी कंपनी खड़ा करोगे। नहीं, यहाँ पे गुरु धीमे धीमे ग्रेजुअली एक्सपांड होता है। देखिए, जब भी सैटर्न के ज़ोडिएक साइन में कोई भी ग्रह रहेगा, उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो ही रहेगा, बट वो एक बिल्डिंग बनता जाएगा ऐसा ऐसा करके। ऐसा नहीं कि एक साथ ऐसा उठ के खड़ा हो जाएगा और एक दिन कहीं पे भी बेस में लीकेज हो और ख़त्म हो जाए। ये बिल्ड होके ये सस्टेन रहता है। जब सस्टेन रहेगा तो ही तो आपके डिज़ायर फुलफ़िल होंगे। तो वही यहाँ दिखाता है गुरु। फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ आप बहुत स्ट्रगल करोगे, जुपिटर इन धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि आपको समझने में आपकी एग्जैक्ट क्वालिटी, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए, सबसे बड़ी बात, गुरु जब कैप्रिकॉर्न के धनिष्ठा में रहता है, उसकी रियल वैल्यू और वो कितना बड़ा प्रोडक्ट है उसे समझने में उसमें टाइम लग जाता है। और जब वो एक बार समझ लेता है तो वो जल्दी स्पीड अप करता है अपने करियर में। और आप देखोगे कि जब ये एक एक्वेरियस में चला जाता है धनिष्ठा वाला जुपिटर, तो आप देखोगे कि आपका सर्कल बहुत बड़ा है, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप या तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत वेल एजुकेटेड हो, तो आप बड़े बड़े एमएनसी फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनियों में आप काम करते हो अपने आप को देखोगे, या इंडिया के बड़े बड़े कंपनियों में आप अपने आप को काम करते हो देखोगे। और ये प्रोग्रेस चलता ही रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जुपिटर की धनिष्ठा नक्षत्र में ये होती है कि ये हमेशा प्रोग्रेस ही करता रहता है। धीमे 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 आप 10-20 साल जो अपने आप को पीछे देखोगे तो आप बोलोगे यार प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी हुई है करके, बट ये हमेशा स्लो एंड स्टेडी रहेगा। आप कितना भी पुश करो अपने आप को, वो आपको ग्रेजुअली स्लो एंड स्टेडी ही मिलेगा। आप ज़्यादा पुश करोगे तो आप हमेशा आपको दुख होगा, क्योंकि मरकुरी की एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हो गुरु के थ्रू, आपको शांति से करना चाहिए। एक बड़े ग्रह, देखिए जुपिटर एंड सैटर्न बड़े ग्रह होते हैं, एक के हाउस में एक बड़ा ग्रह बैठा हुआ है, तो वो एक स्लो मूविंग रोटेशन होता है, बट वो ग्रोथ का होता है, वो एक्सपांशन का होता है। जुपिटर ऑल अबाउट एक्सपांशन होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद देखोगे कि आपने काफ़ी ज़्यादा, आपने जितना अपने आप से एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आपने लाइफ में ग्रोथ कर लिया है। अब देखिए, जुपिटर है तो वुमेन की कुंडली में हस्बैंड की भी बात करना ज़रूरी है। देखिए, वुमेन्स को यूजुअली आप देखोगे कि ये पर्सन जो है आपका हस्बैंड, वो कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, मनी माइंडेड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा,
अपने विशेष शायद आपसे काफ़ी टाइम पे ऊपर वो रखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्लेसमेंट होता है गुरु का धनिष्ठा नक्षत्र में, वुमेन्स हमेशा देखेंगे कि उनके हस्बैंड काफ़ी टाइम पे उनसे दूर ही रहते हैं या काफ़ी टाइम पे उनका टाइम उनको मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्सन आपको ये रियलिटी एक चेक रखना चाहिए कि क्योंकि आपकी प्लेसमेंट ऐसी है कुंडली में, तो शायद आपको काफ़ी कम टाइम मिलेगा आपके हस्बैंड के थ्रू। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो टाइम आपको मिल रहा है उसका फुल यूटिलाइज अपने हस्बैंड के थ्रू आपको करना आना चाहिए। बिकॉज देखिए, जब भी वीनस कैप्रिकॉर्न में रहता है या जुपिटर कैप्रिकॉर्न में रहता है, इवन एक्वेरियस में रहता है, पर्सन यूजुअली गोल ओरिएंटेड एंड वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप देखोगे अपना हस्बैंड बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करने वाला पर्सन है, तो आपको उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वही उनका प्राइम और एकमात्र लाइफ में गोल होता है कि आगे बढ़ते जाओ, रुकना ही नहीं है। वैसा एक सिनेरियो उनके ज़िंदगी में होता है। जैसे कि देखिए, अगर एक्वेरियस साइन है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में जुपिटर है, ये बहुत अच्छा है पर्सन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, एक बहुत हायर लेवल पे जाने के लिए। 5th हाउस, 9th हाउस, जैसे त्रिकोण में जब भी जुपिटर रहेगा, कोई भी नक्षत्र, खास करके यहाँ धनिष्ठा की बात कर रहे हैं, एक वेल्थ से रिलेटेड फॉर्चून बहुत है पर्सन को, मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फॉर्चून है। जब शादी भी करते हैं या उन्हें बच्चा भी होता है तो और फॉर्चून क्रिएट हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं देखिए, अगेन धनिष्ठा में जिसका भी जुपिटर है वुमन में, वो कहीं ना कहीं मैरिज में ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमियां हैं करके, तो वो हमेशा उन्हें फील होगा काफ़ी टाइम पे, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने कर लिया इतने सालों के, बट मैरिज जैसी कुछ फीलिंग नहीं है करके। तो ये चीज़ें जो कि आप नोटिस करोगे जुपिटर जब धनिष्ठा में होता था। तो जिसके भी जुपिटर धनिष्ठा में था उन्हें अपने बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। कंसल्ट करना था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर तो देखिए आपको व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सअप करके मुझे से पूछ सकते हो कि आप कंसल्ट कैसे कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।